नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गपशप टेल्स विद पूजा पर। यहाँ आपको सुनने को मिलती है दिलचस्प रहस्यमय और दिल छू लेने वाली कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है सुनसान कॉलेज का रहस्य। शहर से थोड़ी दूर पर एक पुराना कॉलेज था जिसका नाम था राजगिरी कॉलेज। दिन के समय कॉलेज बिल्कुल सामान्य लगता था। छात्रों की आवाजें, क्लासरूम की हलचल और लाइब्रेरी में पढ़ाई जैसा माहौल। लेकिन जैसे ही शाम होती, कॉलेज का वातावरण बदल जाता। गलियारों में अजीब सी खामोशी छा जाती और हवा में एक अनजाना डर महसूस होने लगता। कॉलेज के छात्रों के बीच एक अजीब सी कहानी मशहूर थी। कहा जाता था कि कॉलेज के पुराने लाइब्रेरी हॉल में रात के समय कोई अदृश्य उपस्थिति महसूस होती है। कुछ छात्रों ने कहा था कि देर रात पढ़ते समय उन्हें कदमों की हल्की आहट सुनाई देती थी, जबकि वहां कोई दिखाई नहीं देता था। अर्जुन, जो कॉलेज का अंतिम वर्ष का छात्र था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा कहता था, यह सिर्फ एक कल्पना है, असल में कुछ भी नहीं है। एक दिन उसकी दोस्त नंदिनी ने उसे चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो आज रात लाइब्रेरी में अकेले बैठकर पढ़कर दिखाओ। अर्जुन हंसते हुए मान गया। उसी रात वह अपनी किताबें लेकर कॉलेज की लाइब्रेरी में चला गया। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और कॉलेज का पूरा परिसर लगभग खाली था। लाइब्रेरी के अंदर पीली रोशनी जल रही थी। अर्जुन एक टेबल पर जाकर बैठ गया और पढ़ाई शुरू कर दी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। घड़ी की टिक टिक और पन्नों की पलटने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। करीब आधे घंटे बाद अचानक उसे ऐसे लगा किसी ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया हो। उसने सिर उठाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा। कुछ देर बाद फिर उसे ऐसा लगा जैसे किसी के कदमों की आहट पास के गलियारे से आ रही है। आवाज बिल्कुल हल्की थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। अर्जुन उठकर बाहर देखने लगा, लेकिन गलियारा पूरी तरह खाली था। अब उसके मन में थोड़ी बेचैनी होने लगी। वह वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया, लेकिन अब उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था। अचानक लाइब्रेरी की एक पुरानी खिड़की अपने आप हल्की सी खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई और टेबल पर रखे कुछ कागजात हिलने लगे। अर्जुन ने खिड़की बंद करके अपने हाथ बढ़ाए। तभी उसे लगा जैसे पीछे से कोई खड़ा है। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे लाइब्रेरी के कोने में रखी एक पुरानी कुर्सी धीरे धीरे हिलती हुई दिखाई दी, जैसे अभी अभी कोई वहां से उठा हो। अर्जुन कुछ पल तक उस कुर्सी को देखता रहा। उसके मन में सवाल था, अगर यहाँ कोई नहीं है तो यह कुर्सी हिल कैसे सकती है। उसी समय उसे बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसाकर कुछ कह रहा हो। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, यह जगह शांत रहने दो। अर्जुन के शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ उठी। उसने जल्दी से अपनी किताबें समेटी और लाइब्रेरी से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, उसे पीछे से फिर से कदमों की आहट सुनाई दी। इस बार बिल्कुल उसके पीछे। उसने हिम्मत करके पलटकर देखा, लेकिन वहां फिर भी कोई नहीं था। वह तेजी से लाइब्रेरी से बाहर निकला और सीधे कॉलेज के गेट की ओर चला गया। अगले दिन उसने यह बात नंदिनी और अपने दोस्तों को बताई। सभी ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर कॉलेज के एक पुराने कर्मचारी ने उन्हें बताया कि कई साल पहले उसी लाइब्रेरी में बहुत शांत स्वभाव के प्रोफेसर रात भर पढ़ाई करते किया करते थे। एक रात अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तब से कुछ लोगों का मानना था कि शायद उनकी आत्मा उस जगह की शांति बनाए रखना चाहती है। अर्जुन ने उस दिन के बाद कभी भी रात में लाइब्रेरी में अकेले बैठने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज भी जब कॉलेज में देर शाम कोई लाइब्रेरी के पास से गुजरता है, तो कभी कभी उसे लगता है कि अंदर कोई अजीब सी चुपचाप बैठकर किताब पढ़ रहा है, और शायद वह कोई दिखाई देने वाला इंसान नहीं होता। तो दोस्तों, यह थी आज की रहस्यमयी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।